वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गुडविल चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दिया गया है कि भास्कर एंड पिल्ले आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट कनिका into partnership for 1/4 share in profit. Kanika brings her share of goodwill in cash. Goodwill for this purpose is to be calculated at 2 years purchase of the average normal profit of past 3 years. Profits of the last 3 years ended 31st March where 2018 प्रॉफिट है 50,000 रुपए 50,000 रुपीज ब्रैकेट में दिया गया है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स रुपीज 5,000। 2019 में दिया है लॉस रुपीज 20,000 ब्रैकेट में है इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर रुपीज 30,000। 2020 में दिया है प्रॉफिट रुपीज 70,000 ब्रैकेट में है इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। कनिका कितना गुडविल लाएगी इसके बारे में भी हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये थोड़ा सा नया है क्योंकि ये एडमिशन चैप्टर में एप्लीकेबल होता है, फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। 2018 में प्रॉफिट था 50,000। हमें नॉर्मल प्रॉफिट का पता करना है क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को काउंट करते हैं, प्रॉफिट को काउंट नहीं करते। सभी प्रकार के प्रॉफिट को इसमें नहीं शामिल करते। जब गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। 2018 में प्रॉफिट है 50,000, लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है 5,000। इस 50,000 रुपए में फिक्स एसेट्स को बेचने से जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट भी शामिल है। इस 50,000 रुपया में फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से जो लाभ हुआ है प्रॉफिट हुआ है वो भी शामिल है। फिक्स्ड एसेट्स तो हमारा एबनॉर्मल गेन हुआ, इट इज नॉट द नॉर्मल गेन, नॉर्मल प्रॉफिट, इसलिए उसको निकाल लो। यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट इसका मतलब 45,000 रुपये हुआ होगा, 45,000 रुपीज। आगे हम बात करते हैं 2019 में लॉस है 20,000, लॉस 20,000 है ब्रैकेट में कहता है कि लॉस बाय फायर 30,000 है। एबनॉर्मल लॉस है ये, लॉस बाय फायर, यानी कि लॉस बाय फायर 30,000 को शामिल किए थे इसलिए हम लॉस में चले गए थे। ये लॉस बाय फायर को हम शामिल नहीं करेंगे, लॉस बाय फायर को दिखा दिए थे इसलिए हम लॉस में चले गए थे। लॉस बाय फायर को वापस लो, दैट मींस हमारा नॉर्मल प्रॉफिट अब 10,000 रुपीज होगा। 2020 में कह रहा है कि प्रॉफिट हमारा है 70,000, लेकिन ब्रैकेट में कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया तो छप्पड़ फाड़ के आया पैसा 18,000। ये छप्पड़ फाड़ के मिला है हमें, इसलिए ये एबनॉर्मल गेन है। इट इज नॉट द नॉर्मल गेन, नॉर्मल प्रॉफिट का ये हिस्सा नहीं है। 18,000 निकालो क्योंकि इस 18,000 के कारण हमारा प्रॉफिट 70,000 हो गया, इस 8,000 के कारण हमारा 70,000 हुआ। आगे कहता है कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव, ये नॉर्मल बिजनेस का नॉर्मल इनकम नहीं है। डिविडेंड आपने रिसीव किया, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे रिसीव किया, ये नॉर्मल गेन नहीं है। इन दोनों के कारण हमारा प्रॉफिट 70,000 था, इन दोनों को निकाल फेंको, यानी कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा ओनली 44,000 रुपीज। तब तो हम तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, 99,000 रुपीज हुआ। एवरेज प्रॉफिट जब हम निकालते हैं 99,000 बाई 3 यानी कि 33,000 रुपीज। दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट एंड गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है सवाल में दिया हुआ 2 इयर्स, इसलिए गुडविल इक्वल टू 33,000 इंटू 2 यानी कि 66,000 रुपीज आपका एक आंसर हुआ। उसके बाद कहते हैं कि ये भी कैलकुलेट करो कि कनिका ने गुडविल के रूप में कितना लाई। आपको ये पता होना चाहिए कनिका कितना प्रॉफिट ले रही है। 1/4 भाग प्रॉफिट ले रही है, 1/4 यानी कि पूरे भाग गुडविल का कितना है 66,000। फार्म का जो गुडविल है वो 66,000, 66,000 फार्म का गुडविल है और कनिका हिस्सा ले रही है 1/4 पूरे फार्म के प्रॉफिट में से।
पूरे फर्म के प्रॉफिट में से जब 1/4 भाग हिस्सा ले रही है कनिका, शेयर ले रही है, तो वही कनिका गुडविल भी लाएगी, क्योंकि पहले जो गुडविल है फर्म में 66,000, उसका 1/4 जितना वो शेयर ले रही है उतना वो उस फर्म में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसका वैल्यूएशन किया गया है उसका 1/4 कनिका अपने घर से गुडविल के लिए कैश लाएगी, और एनी काइंड जो भी लाए कैश लाएगी तो यानी कि हो गया 66,000 into 1/4, that means rupees 16,500. Thank you.